वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज यहाँ पर आती है, सिर्फ फोटो सेशन बनवा कर कल चली जाती है। ये हुकूमत क्या नहीं कर सकती, सिर्फ ये इनकी नाअहलिया सुस्ती है। बच्चे वहाँ पर घरों में गायब हो गए, गिर गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, लोग बेबस हैं, कोई मदद के लिए नहीं पहुँच रहा, कई कई घर के अफराद गुम हो चुके हैं। कोई भी बस्ती, कोई भी घर बाकी नहीं बचा हुआ कि जिस जगह पे पानी मौजूद ना हो। बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। 4 दिन हो गए खान मेले शहर के ऊपर 4 बंदे हमारे छत पर खड़े भूखे प्यासे। चंदा इकट्ठा करके बंद को डबल किया है। पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जो प्राइवेट बोट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, उनको पकड़ा जाए, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुई। 15 कश्तियां खड़े क्यों नहीं चले? क्या इतना शौक करना है दिखावना है? आर्मी जितनी मेहनत करेंदी भी है उनकी तारीफ जितनी करो घट है। जलालपुर पीरवाला हम इस वक्त मौजूद हैं और आज 11 सितंबर है। आप जब ये प्रोग्राम नशर होगा तो ये फ्राइडे को कल यानी 7 बजे देख रहे होंगे और यहाँ गवर्नमेंट का क्लेम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये भी आपको दिखाते हैं। सीनियर मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, सलमान रफ़ीक साहब भी वज़ीर सेहत मौजूद हैं और वो एरियाज़ भी दिखाएँगे जहाँ लोगों का बताना है कि उन तक कोई नहीं पहुँच रहा और ये अलमिया जो है एक इंसानी अलमिया में तब्दील होता दिखाई दे रहा है जब आप उनकी बात भी सुनते हैं। दोनों हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ है सर जी? यहाँ सब कुछ डूबने के बाद, आसपास के गांव देहात सब डूबने के बाद, लाल मोहम्मद जोया साहब यहाँ के जो MP बन के गए हैं, कामयाब होके गए हैं, आज शक्ल दिखा रहे और अभी बाकी कहाँ थे? राना कासिम नोन साहब आज तक नहीं आए। रात को यहाँ कश्ती डूबी है पूरी आवाम के सामने, सब यहाँ खड़े हुए थे, किसी ने नहीं। रेस्क्यू वाले अपनी तैयारियों पे लगे हुए, क्या उनको तैरना नहीं आता? मैंने खुद, मेरे पास वीडियो मौजूद, सब लोगों ने बनाई है, मैंने खुद छाल मारी है, सब आवाम ने देखा है, भाई ने देखा है। मैंने छाल मार के यहाँ से 6-7 बच्चों को, शीरखोर बच्चों को, लेकिन साल से नीचे 6 महीने से ऊपर बच्चों को मैंने निकाला है, पानी से निकाल के बाहर निकाला है, दिया मैंने, और 1-2 लेडीज़ को भी मैंने निकाला है। रेस्क्यू मैंने खुद किया है। एक अवाम का बंद हो के ये गवाह है इस बात के। और यहाँ के हुकूमत वाले कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सिवाय खाने। इनकी सिक्योरिटी जो डॉल्फिन वाले हैं उनका मतलब क्या है? पानी में रहना, वहाँ बैठ कर रेस्ट करते हैं, मोबाइल देखते हैं। और ये कल जो कश्ती डूबी है वो ड्राइवर की गफलत की वजह से मोबाइल पे खेल रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है, बैक से उठ के उसकी कश्ती डूब गई है, सिर्फ इनकी नाअहलियों की वजह से। इनको सिर्फ बोला हुआ है और कुछ नहीं। ये 4-5 बार ये बंद टूट चुका है और बस्ती पलाद वो दरिया के ऊपर है, वो सारी तबाह हो चुकी है। आसपास के लोग, गांव सब तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ आते अपना कैमरे पे वीडियो बनवाते हैं, वीडियो बनवा के उसके बाद फेमस होकर चले जाते हैं कि हम गए थे। अब भी ये सारे हुक्मरान आए हुए हैं, छोटे बड़े, कश्तियों में बैठ के जो मकान दिखा रहे हैं, ये इन मकानों में रिहाइश सिर्फ ऐरे हैं, कभी रिहाइश हुई नहीं, उनको दिखा रहे हैं ताकि वहाँ से बाहर से आए, हम खाएं पिए, अपना पेट भरें। यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? फात भाई, अर्ज ये है कि मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, टीचर हूँ। तकरीबन 7 दिन हो गए हमारे पास फ्लड पहुँचा है। मैं तकरीबन 6 दिन से कॉल करता रहा हूँ FFD को, 11-22 को। जब भी मैं कॉल करता था कहते थे हम आपका नंबर टीम को लिखवा रहे हैं, टीम को लिखवा रहे हैं, टीम को लिखवा रहे हैं। मेरी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। मैं अपनी मदद आप पानी में छलांग लगा के पानी बाल अपने काढ़े थे, कल 50,000 रुपया भरते थे, अपने बाल काढ़े थे, बाल ही उठा कर लाए ने शेख कश्मीर वाले बांध दे उते साढ़े नाल तो ये जुल्म थी ना पे कोई क्या नीचा मनाला। कल मैंने ना कश्ती मंगवाई खुद लाहौर से, 3 लाख लगा के इंजन और कश्ती मैंने 3 लाख लगा के कल मंगवाई है लाहौर से। यहाँ मैंने खुद एक प्राइवेट मजदूर होके मैंने खुद फाउंडेशन के तौर पे चलाई है, खुदा के राह पे चलाई है मैंने 3 लाख लगा के। हालांकि इतना मैं कोई मालदार नहीं हूँ, अपनी कश्ती लेके आऊँ लाहौर से, 3 लाख लगा के मैंने इंजन लगा के छोटी कश्ती लेके आऊँ, मैं खुद कर रहा हूँ। ये हुकूमत क्या नहीं कर सकती, सिर्फ ये इनकी नाअहलिया सुस्ती है और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इन्होंने दिया हमारे बस्ती दरापुर दरिया, वहाँ पे दरिया के ऊपर है, दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं। जिससे भी इंटरव्यू लेंगे ना, बात भी नहीं सुनते सर, जिससे भी आप इंटरव्यू लेंगे ना, किसी को 5 दिन हो गए, किसी को 6 दिन हो गए, यहाँ जलील ख्वार हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं,
बीबियां रो रही हैं, तमाम लोग जो है ना खजल खुआर हो रहे हैं, यहाँ मट्टी के अंदर दबे हुए हैं लोग। 50,000 से ज्यादा लोग खान बेला, पलातपुर, मोहाना, संदीला, भिंडी के अंदर फंसे हुए हैं, जो जहाँ पर कश्तियाँ जाती नहीं है। ये रेस्क्यू वाले, कश्तियों वाले जो खड़े हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर कहते हैं हम जाएंगे या 6 किलोमीटर। खान बेला तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, वहाँ कौन बचाएगा? कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या है? क्या इन्होंने मुसलमान नहीं है? क्या इंसान नहीं है? कौन इनकी सुनेगा? कहाँ गई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज? यहाँ पर आती है, सिर्फ फोटो सेशन बनवा कर कल चली जाती है। कौन सुनेगा इन मजलूम लोगों की आवाज? 10-10 घंटों से लोग दरख्त के ऊपर चढ़कर, आपका बहाना पीछे पानी पे खड़े हैं आप सर, 10-10 घंटे भूखे प्यासे दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इतनी अजियत में है लोग, और घरों में हो जाते हैं दरार पर सर की, अभी भी लड़के हुए बंदे, जगह भी नहीं है बैठने की, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी पीने का नहीं है, बिल्कुल बंदे मासूर होकर रह गए हैं। दरापुर बस्ती दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं। बात भी सुन लोग, कुछ लोग बच्चे वहाँ पर घरों में गायब हो गए, गिर गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, लोग बेबस हैं, कोई मदद के लिए नहीं पहुँच रहा। कई घर के अफराद गुम हो चुके हैं, जाहिर है वो पानी में डूब गए हैं, उनकी हेल्प नहीं हो रही। अमला जो है कि वाकई नहीं जा रहा, बार बार बहुत लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आज 6-7वां दिन है, अभी भी लोग फंसे हुए हैं और कश्तियाँ अभी खड़ी हैं सिर्फ। सबसे जो बड़ी बात है ना, अगर आप, मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को कश्तियों को और बैठ के जाना चाहिए फ्लड वाली साइड पे। जो लोगों की कंडीशन है, कोई भी बस्ती, कोई भी घर बाकी नहीं बचा हुआ कि जिस जगह पे पानी मौजूद ना हो। लोग भी अच्छा, हुकूमती एक कश्ती उल्टी है, उसमें से 5 लाशें अभी आई हैं, मेरे ख्याल से 5 आ गए हैं, बाकी लोग ढूंढ रहे हैं। 8 की तस्दीक हुई है, वो तकरीबन 12-14 लोग थे, उनको ढूंढ रहे हैं, सारी रात ढूंढते रहे, वो लाशें गायब हो गई है, पानी में रह गई है। तारीख का बदतरीन सैलाब है। 1972 भी लोगों ने देखा है, 1992 भी देखा है। जितने भी सैलाब हैं, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सैलाब है। मैं कहता हूँ यहाँ तो पानी कुछ भी नहीं है, आप आगे जाएं तो सही ना, आप गांव देहातों बस्तियों को देखें तो सही ना, कोई करिया, कोई कोना नहीं बचा हुआ जहाँ पे पानी मौजूद ना हो, कोई घर बाकी। 40-45 किलोमीटर का एरिया है जो आगे पानी ही पानी है सारा। आप भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खुश्क राशन नहीं है, सब्जियां नहीं है। मैं कहता हूँ जो सैलाब से बच गए हैं, बाकी वो भूख से मर जाएंगे। इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। कितने लोग होंगे अंदाजन, कितनी तादाद होगी? लाखों की तादाद में लोग हैं, 50,000 लाखों में हैं। बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। यहाँ रात को बीबियां रो रही थी, बंदे रो रहे थे। ये चलाना आपने जरूर है, वहां जाके देखिए आप, कश्ती ले यहाँ से बैठे कश्ती में, मैं आपके साथ चलता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कैसे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। एहसास खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई एहसास करने वाला नहीं है। हम इसी सैलाब ज़िंदगान में से हैं, हम इसमें डूबे हुए, पैसे भर भर के लोग मर रहे हैं। देखिए, जाके विजिट करें, थोड़ा सा देख लें आप इस बात को अल्लाह के वास्ते चलाना जरूर है। आपने आला हुकाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये देखिए, पूछे इनसे। मेरे बच्चे 14 दिन रुलान पे सीढ़ी तो चाहिए, मेरे बच्चे को नहीं करना, सीढ़ी में साग दिवाती उड़ू चान खान बनाते हाथ ना मेरे बच्चे को। मेरी बेटी का बच्चा बीमार है, ना खाना मिलता ना कशा मिलता था, पानी पीने करो, खाना करो, बहुत बीमार है, नींद में किस्ते लगे थे। अच्छा मिन्नता करो, बहुत बहुत मियार बाणी थोड़ा बच्चा कटा दो। सुनी अस्सलाम वालेकुम सर जी, साढ़े सामान ही चाक देने जरा कुछ बुआ खाली कर ताले तरोड़ दे, रात तक कश्ती आती है। बात ये जो अवामी कश्ती हैं, जो यहाँ पे डाकू हैं, सारा दिन यहाँ पे रुके रहते हैं। जब रात को 12-1 बजे होता है वो भी चले जाते हैं। सजादपुर रोड पे रात को तकरीबन 12:30 का टाइम था। अवामी कंपनी कौन है, डकैत हैं, वो हमारे सामने गए हैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाकर छत पे चढ़कर सामान उतारने लग गए। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो हम वहाँ जाकर बचाएं। लाइटें देते रेस्क्यू से पूछते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से सोलर प्लेटें रेस्क्यू किया गया है, वो भाई सामने मौजूद है। जिस टाइम कश्ती उल्टी है, हम इस वक्त मौके पर मौजूद थे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वाटर रेस्क्यू की टीम है, वो भाइयों ने यहाँ पे मुसलसल आधे घंटे की मेहनत के बाद सारे लोगों को निकाला है। 29 लोगों को हमने पानी से निकाला, और एक जो बच्ची थी 20 दिन की, वो बच्ची, वो हमने उसको रिकवर किया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सकी।
हमने CPR दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। दरापुर शर्की है, वहाँ पे सर छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं। 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे हैं, 2 फैमिली, एक के अंदर 6 बच्चे हैं, एक के अंदर 9 बच्चे हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा जो हमारे बच्चों को वहाँ पे निकाल के लाए। बड़े बूढ़े सब वहाँ पे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा वहाँ पे फंसे हुए हैं। 2 से 3 फैमिलियाँ वहाँ पे हैं। 4 दिन हो गए खान मेले शहर के ऊपर 4 बंदे हमारे छत पे खड़े भूखे प्यासे मर रहे। 25 फुट पानी है नीचे घरा के अंदर। जुल्म नहीं कर रखा ये। सबसे अहम बात जो है ना, जितने भी ये वाटर एरियाज हैं वहाँ पे ये जितने भी सेलुलर नेटवर्क्स हैं किसी का काम नहीं कर रहा। ये सारा प्राइवेट बोर्ड खड़ा है या क्या है? प्राइवेट है, पैसे कमाने लोग ने खाली खड़े ना अपना उठे कर पैसे कमाम देख रहे कोई करी मुसलमान का एहसास करना पे निकल। चल क्यों नहीं रही अभी? चल क्यों नहीं रही? पैसे ले रहे हैं, ये पैसे ले रहे हैं। कौन पैसे ले रहा है? इनकी मुट्ठी में पैसे दे दो, सब चलाते हैं फिर ये गवर्नमेंट वाले। हाँ। नहीं गवर्नमेंट क्यों पैसे लेगी भाई? लेते हैं वो मुट्ठी में लेते तो बस पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट वाले। हाँ जी, ना करें, लाख लाख रुपए मांग रहे हैं। 111 वाले, 22 वाले। नहीं यार, वो क्यों मांग? वो नहीं प्राइवेट की बात करें। ये प्राइवेट जो खड़ी है। कौन सी प्राइवेट है कश्ती? इसको कौन चलाएगा? कौन है? अभी आई है ये पठाना की है, ये चलेगी। यकीन करे, चंदा इकट्ठा करके बंद को डबल किया है। ये चंदा इकट्ठा करके, सारी मीडिया सुन रही है, ये लोग सुन रहे हैं। चंदा इकट्ठा किया है, बंद टूटने वाला था, कमजोर था। 3 दिनों से मोहल्ला वालों ने, शहर वालों ने चंदा इकट्ठा किया है, ट्रेनों का डीजल डलवाया है, उनके साथ खड़े हैं और बंद को मजबूत किया है। ये पैसे ले रहे हैं, पैसे लेने के बाद भी बंदों को नहीं उठाते, बंदे डूब के मर जाते हैं। ये हमारे माल रुल गए हैं, हमारे बंदे भी रुले हुए हैं, पानी में खड़े हुए हैं। सुबह के हम इधर खड़े हैं, कोई नहीं, 1122 वाले भी नहीं सुनते और भी नहीं सुनते। हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें हम? कौन इधर चला रहा है? 1122 कौन चला रहा है? ये चला रहे हैं, ये रेस्को वाले चला रहे हैं, रेस्को वाले चला रहे हैं जनाब जी। रेस्क्यू के कौन है इधर करता धरता? कौन है हेड? कौन है यहाँ के? अंदर भी आए, बाहर खड़े हुए हैं। 5 लाख रुपया था बाहर ध्यान देख रहे हैं। उनको पुलिस वालों ने 5 लाख प्राइवेट ले रहे हैं। हाँ, 6 लाख तक आके देते सबको बाहर कटो। 6 लाख रुपया था आके, 6 लाख। हमें नहीं गवर्नमेंट का कोई बंदा मिला जिसने पैसे लिए हो। नहीं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट क्यों लेगी पैसे? प्राइवेट लोग ले रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए, लेकिन वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 50,000 लाख वो पहले से बर्बाद हुए लोग, वो लाखों रुपया कहाँ से देंगे? उनकी कुछ हमदर्दी करे, कुछ चलो डीजल के पैसे ले ले। उसको पुलिस वाले लेके चले गए। आप पैसे क्यों ले? 2 बकरियां सर जी, 2 बकरियां, 2 मोटरसाइकिल साढ़े लाए गए रात। कश्तियां ला के क्या दिखाना चाह रहे थे आवाम को? जब इंजन ही नहीं है इनको, क्या करें? हम कैमरे वाले को दिखाएं आवाम को? ये जब इंजन ही नहीं है इनका, खाली का खड़े खड़े का क्या करें कश्तियों का? सर लोग मर रहे हैं, कश्तियां बगैर इंजन का खड़ी हुई हैं। लोग जो है वहाँ पे प्राइवेट बोर्ड क्या है जी? जी वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट जी। किस रेट में अब चल रहा है वो? किस रेट में चल रहा है वो? सरल बहुत ज्यादा मांगते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 ऐसे मांगते हैं। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया था कि वो जो बोट प्राइवेट चल रहे हैं अब उन्हें गवर्नमेंट चलाएगी, फिर उनको खर्च जो है खुद गवर्नमेंट देगी। हाँ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। प्रैक्टिकल नहीं हुआ। नहीं डीजल पेट्रोल दिया। मौजूद हैं जिन्होंने पैसे भरे हैं, मैं अभी ला के दिखा कहाँ जरा मुझे बुला। और जिन्हें बंदियां ने पैसे भर के अपने बाल चबाए नहीं दिया वंजवा, जेड़ा बंदा ये देखें, ये सामने आपके बंदा जी जी। कितना दिया आपने? 4 लाख। 4 लाख दिया आपने? कितना कितने लोगों का? 10 बंदे थे। और कब दिया? राती, कल शाम ਨੂੰ। नहीं तो कल दिन में तीसरे दिन से तीसरे दिन से पैसे ले रहे हैं सर जी। आपने खुद दिया? हमने, हमारा चाचू ने दिया है। 4 लाख रुपया? हाँ 4 लाख रुपया। और लोग इधर आके वापस पहुंच गए, यानी पहुंच गए बामन। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया था कि पैसे नहीं लगेंगे। 2 मोटरसाइकिल सी, 2-3 ने तो भी लाके रात चोरी। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया हुआ है, उसको 2-3 दिन हो गए। ये वो आदमी हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको, कश्ती वालों को। आपने 48 बंदा मैं रात से आया, 1,20,000 भरे हम आखिर ने ओबे बाल जो रात आज बाल बैठे दरख्त से बैठन थे, उन्हें को कहीं एहसास करने में सवेर थे रड़दा खड़ा, मेरी कहीं का नहीं सुनता पिया। 10-15 प्लेटा और राती लाए गए कश्ती में, वो कश्ती में लाए गए। दरापुर सड़के से मिन्नत करते, लाख रुपए भरिए, गाल भी नहीं सुन रहे। समझ पूरा लाख रुपए भरिए, दे दिए। हाँ लाख रुपए दिया, फिर भी गाल भी नहीं सुन रहे। और पैसे दिया और आधे कैसे हो सकता है? पैसे लेके बाद में 10 बंदे लेके 10-20 बंदे जाके रात भरे हमने। किसको दिया? करमौली का। इधर कब दिया? रात गुजर गई है। गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट थी वो किसी ने नहीं सुनी। नहीं सुनी।
गवर्नमेंट दे नहीं रही। छोटे बच्चे 5 साल का 2 साल का बैठे हैं तो हिंदे पानी दे उन्हें को चाहे थे रात। ऐसे आपको सैकड़ों की तादाद में बंदे दिखा सकता हूँ मैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे भर के वो अपने प्यारों को लेकर आए हैं। पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जो प्राइवेट बोट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, उनको पकड़ा जाए, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुई। वही उसी तरह लोग पैसे भर रहे हैं। कल भी एक बंदे ने 50 हज़ार उनको दिए, पहले 50 हज़ार भाई आकर वापस देंगे। 1 लाख रुपए में बड़ा बेड़ा किया उन्होंने ताकि घर का सारा सामान उठा के लाया जा सके। ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ। मजीद हालात भी दिखाते हैं जी, हमारे साथ रहिए। बड़ा बेड़ा है काफ़ी, कहते सिंध से मंगवाया और अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं एवैक्यूएट हो रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है इस जगह। लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, बोट्स की कमी है यहाँ, जैकेट्स की कमी है यहाँ। जो लोग डूब रहे या डूबने की जिनकी भी इत्तलात आई उनके पास लाइफ जैकेट्स ही नहीं थी। जो रिपोर्टेड फैक्ट्स, जो जर्नलिस्टों से बात करके यहाँ आई विटनेस, यहाँ भी आप देखें ये जैकेट्स के बगैर लोग हैं सारे, कोई जैकेट नहीं है और कोई लाइफ जैकेट है नहीं। हमारे पीछे बहुत सारे डूबे हुए हैं, जैकेट देते भी नहीं। हम लोग काफ़ी सारे मांगे हैं, उसको बोला 1-2 जैकेट दो, कुछ नहीं देगी। अभी हमने ट्यूब लेके यानी खरीद के आई है, 3-4 हज़ार रुपये ट्यूब लेके, ट्यूब जाके उसे बचाने जा रहा हूँ। ट्यूब पे जा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। किसी के पास जिधर नंबर लगा हुआ है, सुबह का नंबर लगवाया, कोई नहीं बंदा हमारे पास आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग सारे? खान बेला से। कितनी दूर है यहाँ से खान बेला? तकरीबन 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। और कितनी देर में पहुँचे आप? 12 किलोमीटर का फासला तकरीबन कोई डेढ़ घंटा 1.5 घंटा लग गया। हाँ। और ये बेड़ा कहाँ से आया? ये बेड़ा दूर से आया है। अच्छा, इसका पता नहीं कहाँ से आया। तो आपने इसका कोई पे पू तो नहीं किया? पैसे पूसे नहीं दिए? नहीं लिए पैसा इसने। पैसे नहीं लिए? नहीं लिए पैसे। अच्छा, तो उधर कितने लोग और फंसे हैं बेलापुर में? सारा बेला पड़ा है, फंसा पड़ा है सारा। कितने लोग होंगे, अंदाजा है कोई? बहुत वहाँ में बहुत अंदाजा नहीं है कितना है बहुत। एक कस्बा है, डाकखाना है उधर। वहाँ कोई गया अब तक? गवर्नमेंट पहुँच रही है? गवर्नमेंट बस जा रही है कश्ती बाहर से गुजर के। मैं तो 8 दिन छत पे खड़ा रहा, कोई नहीं पूछा मेरे से। छत के ऊपर खड़ा रहा, बोलता रहा भाई आओ मेरी मदद करो, कोई नहीं करा है। ये आए, ये पूछ रहे उसने मेरे से। नहीं तो मुझे बताएं कि आप पहले टाइम पे निकलने का आपके पास था मार्जिन कि आप टाइम पे निकल आते या नहीं? मौका ही नहीं था? नहीं, पहले कई सब होता है ना कि बंदा खुद फैसला कर लेता है कि मैंने अभी नहीं आना। नहीं, पहले 2 दिन इरादा नहीं था। 2 दिन के बाद जो है ना इरादा बन गया। छत के ऊपर बैठा रहा, बुलाता रहा, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ। ये मौलाना साहब भी उधर से आए? नहीं, ये दूर से आए। ये आए, ये आप बुलवाया इसने मेरे को। कहाँ से आए आप? हम मौजा दरापुर गरबी दरिया सतलुज पे। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं? काफ़ी लोग हैं फंसे हुए। अंदाज़ा कोई है कितने लोग हैं? बस बस्ती दे विच कोई 2 ही से उठे हैं, बाकी जो है ना वो अपनी मदद आप कोई निकल हैं, कोई माल ढांडा लडाएं, कोई कीमें, कोई उठा बच गए। ये हिसाब। तो ये अपनी मदद आपके तहत बेड़ा पहुंचा? हाँ जी, अपनी मदद। इसका कोई पैसे पूछा नहीं आपको देना पड़ा? पैसे कोई नहीं देते। तो ये किसी प्राइवेट बंदे ने अरेंज किया होगा? जी जी। हुकूमत ने तो नहीं अरेंज किया? नहीं, हुकूमत ने नहीं अरेंज। प्राइवेट किसी ने किया? प्राइवेट। अच्छा, लोग प्राइवेट भी इधर चला रहे हैं? जी हाँ, जी प्राइवेट। जी हाँ, जो अल्लाह वास्ते चला रहे होंगे? जी हाँ, जी अल्लाह वास्ते। कोई पैसा वैसा कोई नहीं ले रहा है। क्या करते हैं आप? काश्तकारी करता हूँ मैं। तो आपके दिल में ये पहले थे बेड़े आपके पास पड़े थे? ये हमारे सेंध दरिया में ये चलता है। हम ये हमारा रोजगार है। अच्छा, हम ऐसे सवारियाँ उठाते हैं, नदिया पार कराते हैं। जब हमें पता चला है कि यहाँ लोग डूब रहे हैं ना, हम किसी की मार। अब आपका बेड़ा जो है, हाँ, ये किस किस इलाके को फिर के आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी। यार हम ये इंतजामिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये मडाला से, परमाड़ से, शीनी मियाणी से और वो जो ना झांगड़ा पुल है वहाँ से ये हम लोगों को रिसीव कर रहे हैं। फीस बिल्ला किसी कोई पैसे नहीं ले रहे। आप मकामी, आप मेरे साथ हैं इधर। आप मेरे साथ इधर। हमें जो बस्तियाँ लगती हैं, एक तो शीनी है, बस्ती गुलाम हुसैन है, उसके बाद एक टिब्बी है, ये वहाँ से रिसीव करके हैं 6 बस्तियों से। 6 बस्तियाँ? उन 6 बस्तियों में अभी कितने लोग फंसे हैं? अभी तो और भी होंगे, काफ़ी सारे हैं। अंदाज़ा है? आप गुजरते हैं, वहाँ से गुजरे भी हैं अभी, कोई अंदाज़ा है कितने लोग होंगे? ये रास्ते में बहुत लोग हैं, रास्ते में। इधर खान बेले से ना इस तरफ रास्ते में बहुत लोग हैं। कितनी दूर है यहाँ से? तकरीबन यहाँ से होगा 13 किलोमीटर है। यहाँ से? जी। रेस्क्यू जाते नहीं, यहाँ कहते 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सुकून से चले जाते हैं। उसके बाद अगर इनको 6 या 7 किलोमीटर को ये जाते नहीं है। कौन?
रेस्क्यू वाले लोग कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना। हम मेरा ख्याल रेस्क्यू वाले तो नहीं मांगते होंगे। क्या चीज़? रेस्क्यू ने क्यों पैसे मांगे? रेस्क्यू वाले 13-14 किलोमीटर नहीं करते, वो आर्मी वाले थे जो 25 किलोमीटर तक भी जाते थे, रेस्क्यू वाले नहीं जाते। 3-4 किलोमीटर आगे कभी कभी जाते भी हैं, ये नहीं है सारे नहीं जाते। अब हल क्या है इसका? हल क्या समझ आ रहा है आपको? हल क्या, हुकूमत सपोर्ट कर रहा, कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत जो है ना वो इंतज़ाम करे ना, कश्तियों का, लोगों का माल फंसा हुआ है, बच्चे फंसे हुए हैं, सामान फंसा हुआ है, कोई बंदा अपना सामान लेकर नहीं आया। सिर्फ बंदे जो है ना इतनी जल्दी में ना सिर्फ अपने बीवी बच्चे लेकर आए हैं और कोई चीज़ नहीं लेकर आए। मकान गिर गए हैं, सामान जो है ना किसी की बेटी का जहेज़ है, किसी की बहन का जहेज़ है, वो सारा का सारा सामान उधर पड़ा हुआ है। लोगों के जानवर पड़े हुए हैं, वो खुरलियों के साथ बंधे हुए हैं, कोई मर गए हैं, कोई जिंदा है। बकरियाँ जो है ना वो भी पानी में खड़ी हुई हैं। लोगों की इंतजाम की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। तो इधर सारी कश्तियाँ लगा के आप कहते हैं ये निकाला जा सकता है? हाँ, ये प्राइवेट लोग निकाल रहे हैं ना। जैकेट्स नहीं है आप लोगों के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट मुहैया करती तो। अल्लाह पे भरोसा है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। कम से कम 10 के जैकेट होने चाहिए, 10 के हमारे जैकेट होने चाहिए। हम लोग जा रहे हैं, इस बेड़े पे हैं, वो सेफ्टी जैकेट तो पहन लेना। जैकेट ला के दो आप। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी दूसरे लोगों को रिसीव करने जा रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ से? हमें पता नहीं है, हम इस इलाके को जानते नहीं है। जो बंदा आएगा बोलेगा कि मेरे बच्चे बीवी बच्चे फंसे हुए हैं, उसको लेके आ जाएंगे। हम इलाका तो नहीं जानते ना, जो बंदा आएगा उसको लेके जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर होगा, शीनी का इलाका, वहाँ पे जाएंगे। अगर जैकेट का इंतजार करो इतना आसानी नाल इथों साकू नहीं मिलती। नहीं है ही नहीं इधर। गवर्नमेंट किता बाजू कौन देसी साकू इतना इंतजार वक्त जाया करने दी बदले असा वांदे उथा कहीं को रिसीव ना करूँ। जरा इतना तई बुढ़े खड़े दूजी मंजिल से बैठे, पूरी वस्ती मिलिया मेट थी गई है, कोई दरख्तों से बैठे भुखे बैठे 4-4 ॾियां तू उन्होंने को रिसीव कर ना करूँ, जैकेट दी इंतजार करूँ। जैकेट तो वैसे इतना ही मैं टाइम जाया करूँ खणू जैकेट दी बदले उनके बदले। गवर्नमेंट ठीक है, आर्मी जितना अच्छा काम करेंदी पी है बहुत ज़्यादा। बस आर्मी ये जो खड़े 15 कश्तियाँ खड़े क्यों नहीं चलेंदे? क्या इतना शो करना है दिखावना है? देखो इन्हें को पूछो कहीं ने 15 जो है क्यों खड़े? गवर्नमेंट की आपको कुश्तियाँ नजर नहीं आई बीच में? उधर भी जहाँ आप चक्कर लगा। गवर्नमेंट ने नहीं खड़ा यार, प्राइवेट है इदारा नहीं। आर्मी जितनी मेहनत करेंदी पी है उनकी तारीफ जितनी करो घाट है। ये भी बेड़ा जा रहा है जी, और दोबारा बेड़ा ये रवाना हो गया अपनी मदद आपके तहत जी, और बड़ा बेड़ा है काफ़ी, और ये कह रहे हैं कि दोबारा से बहुत सारे लोगों को ये लेकर आएंगे वापस। ये यहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है, जिसको बर वक्त अभी भी बहुत सारा कुछ बचाया जा सकता है। अभी भी जो डूबते शहर हैं उनमें से जीवित लोग जो जी रहे हैं, जिनकी सांस चल रही हैं, उनको बचाया जा सकता है। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं। जलालपुर पीर वाला आरजी बंद जो कायम किया गया वहाँ मौजूद हैं, वहीं के हालात आपको दिखाने लगे हैं। ये उसी बंद पे हम खड़े हैं, जलालपुर पीर वाला, और ये बेड़ा उन्होंने कहा है कि पेट्रोल आप यूज़ करें, लोकल लोग यहाँ के, और KPK से ये बेड़ा आया है, अभी ऑफलोड ही से किया जाएगा। इस तरह बंदोबस्त करके मामला यहाँ चल रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से ग्रैंड ऑपरेशन की यहाँ ज़रूरत है, बल्कि अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कल रात होनी चाहिए थी या उससे पिछली रात होनी चाहिए थी। अब तो बहुत सारे जो लोग हैं वो डूबने की शिकायत कर रहे हैं, वहाँ एक इंसानी अलमिया को जन्म होता देख रहे हैं वो सारे लोग। तो ये भी यहाँ के हालात हैं। जो दास्तानें लोग यहाँ सुना रहे हैं वो इतनी शॉकिंग है। ये भाई हैं हमारे साथ, क्या हुआ जी बताइए? 6 बच्चे मेरे उधर फंसे हुए हैं, 3-4 दिन से उसका नाम लिखवाया हुआ है, बोला आपका नंबर आएगा आपको लेके जाएंगे। फिर जब जाते हैं तो बोलते हैं कोई कमेटी की मीटिंग में गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, आपका काम हो जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बस बोलते हैं बाहर इंतज़ार करो। फिर स्कूल से बाहर कर देते हैं, पर बाहर खड़े रहते हैं हम लोग। उसके बाद खड़े हैं, कभी उसको बोल कभी इसको बोल, ऐसे खड़ कर खड़े हुए हैं बस।
ये सब कुछ थींदा रासी ये थींदा पे लेकिन बंदे डूबते पेन बंदे मरते पेन बंदे जानवर रोल उड़ गए वो जेरले इदे आसन चोरी करे सन डकैती मरे सन होंदा पे इंशाल्लाह देखो ना अल खिदमत वाले इंतजामिया वाले सारे रल के दिन रात असा कोशिश करने पे मैं सकून जावे सन इन्हां खावन पीवन दी कोशिश बची कोई नहीं इन्हां दे पल्ले कोई साडी पूरी तहसील दे विच कहीं बंदे साडी खिदमत ऐसी नहीं की थी जिन्हें मुल्तान दे एसपी साहब ने आते की थी। जी जी जितनी भी कोशिश हो रही है हम करा रहे हैं अल्लाह की रहमत से सारी इंतजामिया जोर लगा रही है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। अब ये नई कश्तियाँ मंगवाई हैं ये 20 कश्तियाँ आ गई हैं इनके 18 ड्राइवर हैं वो पीछे आ रहे हैं वो पहुंच जाएंगे ये 200 बंदा इकट्ठे उठा रहे हैं। ये अलखिदमत में मंगवाई अलखिदमत के बंदे हैं 18 और इनके 20 ड्राइवर और भी आ रहे हैं क्योंकि ड्राइवर जो है ना वो बेचारे एक दो अपना मिसप्लेस हो गए हैं काम कर करके अब हम ड्राइवर भी मैनेज कर रहे हैं। 20 कश्तियाँ कितनी देर में आ रही हैं? ये 20 अपना ड्राइवर हैं ये तकरीबन 16 कश्तियाँ हैं जिनमें ये कुछ आ गई हैं कुछ पीछे आ रहे हैं। एक इस कंटेनर में कितनी होंगी? इसमें 2 हैं ऐसी और तो पहले भी उतार ली हैं एक गई हुई है एक इधर खड़ी है। अल्लाह के करम से अल्लाह की रहमत से हम इसको इंशाअल्लाह रेस्क्यू करके जाएंगे। ये कश्ती में छेद आ गया था तो शायद उसे रिपेयर करने के लिए ये बंदोबस्त किया गया है और इसको शायद रिपेयर किया जाए। ये कश्ती ख़राब इधर पड़ी है और कुछ 1112 की कश्तियाँ भी ख़राब हुई हैं इधर और ये यहाँ के जी आपको हालात दिखा रहे हैं। कहाँ गया वो बंदा इधर? क्या है मसला बताएं? मसला ये है कि 6 बच्चे फंसे हुए हैं उधर। ये मेडिकल कैंप ही लगवा रहे हैं या मेडिकल कैंप। मैं चाह रहा हूँ इसकी दरख्वास्त ज़रा सुन लें। यहाँ 3-4 दिन हो गए मुझे दरख्वास्त दिए हुए नाम लिखा है एड्रेस लिखा है सब कुछ लिखा है फ़ोन नंबर उनका जिनका नंबर लिखा है उनका नंबर भी बंद है उसका नेटवर्क भी नहीं है। तो जब भी इधर आते हैं तो या तो बोलते हैं भाई अभी बाहर वेट करो। कौन फंसा है बताइए? मेरा कज़न है और मामू है और वो सब उधर ही है बच्चे मेरे। कितने लोग हैं? 6 बंदे हैं। किस जगह फंसे हैं? शीणी मियाणी में। अच्छा बेटा ये जो किश्तियाँ आई हुई हैं ना ये आपके लिए हैं ये जितनी लाइन्स में खड़ी हैं पहले भी हमने रेस्क्यू कराए हैं अब बंदों के नाम लिखे हुए हैं कोई 100 से 200 बंदा अल्लाह के करम से। कहाँ लिखवाएं अभी रेगुलेट कैसे होगा? ये अब जो आई हैं ना ये कश्तियाँ तकरीबन 200 बंदा उठा के आएंगी इनके 10 ड्राइवर हैं इन्होंने कमिट किया है कि हम 200 बंदे उठा के आएंगे और आप देखें ना कहाँ रेगुलेट कैसे होगा ये किसके पास अब जाए? आप बेटा आप किसी को भी ना लिखवाएं ये जो कश्तियाँ हैं ना जैसे उतरेंगे इनके ड्राइवर आएंगे आपको पहले ही रवाना कर देंगे इनके साथ। आप किसी को कोई इधर मैनेजमेंट में कोई हेड हैं जो? अभी तो मैं खुद ही खड़ा हूँ। आप खुद हैं बात सर के साथ? ठीक है जी मैं खुद खड़ा हूँ और आपके बच्चे रवाना करके जाएंगे आप बिल्कुल ही परेशान। थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। ठीक है भाई मज़ीद हालात भी दिखाते हैं जी आपको हमारे साथ रहिए। भाई साहब किसकी कहाँ से आई कश्ती है? ये कराची से आई है। ऑफलोड क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसे हैं। हाँ ट्रैफिक में फंसे हैं। कराची से आई जी ये कश्ती आप देखें इधर आने का सिलसिला जारी है अपनी मदद आपके तहत लोग बोट्स वगैरह भिजवा रहे हैं लेकिन मज़ीद सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये अनाजपुर रोड है और यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा यहाँ मौजूद हैं वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक साहब यहाँ मौजूद हैं दीगर मिनिस्टर्स भी कुछ मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं इनसे पूछते हैं हालात क्या हैं लोगों से जानते हैं वो कंप्लेन क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। कितनी अस्सलाम वालेकुम मैम ठीक है जी खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बधाई ठीक। मैम कहाँ तक पहुँची सूरत हाल क्या आपका एस्टीमेट ज़ाती क्या है क्योंकि आप कल से इधर हैं सलमान भाई भी इधर हैं सूरत हाल क्या है एग्जैक्टली? देखिए सारी इस वक्त एक तो अर्ली वार्निंग के ऊपर आबादी निकली नहीं है जो ये खुद मानते हैं सब कहते हैं कि हम नहीं निकले कुछ अपने जानवरों को बचाते रहे हैं कुछों को एहसास ही नहीं था कि पानी का लेवल इतना हो जाएगा और फिर जो परसों बंद टूटा है 4:30 बजे उसने पानी का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है सुबह से और कल रात से उससे जो बंद टूटने की वजह से बस्तियां डूबी हैं उनके ये लोग कश्तियों पे बेड़ों पे प्राइवेट बोट्स अब पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर आला ने कहा था निगरानी में चलेंगी पुलिस की निगरानी में चल रही हैं प्राइवेट बोट्स की तमाम पेमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। सिविल डिफेंस इस वक्त फील्ड में रेस्क्यू 112 फील्ड में डेवस्टेशन इतनी ज़्यादा है कि जो उसका स्केल है वो इतना ज़्यादा है बिकॉज जो बंद 4:30 बजे खुद टूटा उसके बाद ये अर्ली मॉर्निंग पे निकले नहीं लेकिन अब इस वक्त जो फोकस है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए जिसकी वजह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और इसी तरह जारी रहेगा। इसमें बेड़े भी यूज़ हो रहे हैं इसमें प्राइवेट बोट्स यूज़ हो रही हैं इसमें रेस्क्यू 1122 की बोट्स यूज़ हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट से बोट्स को डाइवर्ट करके इस वक्त यहाँ लाया गया है आर्मी की बोट्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन वाइज अब कुछ हालात बेहतर हुए जी ताकि पहले भी बेहतर थे। मैं ये सिर्फ कहती हूँ कि जब सुबह बंद टूटा है ना जिसकी वजह से फ़ौरन पानी का जो लेवल गया है उसमें कोई भी हो
तो वो उस चीज़ का एकदम वो नहीं कर सकता। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जो कंसिस्टेंसी है वो इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से सारे लोग अभी यहाँ बैठे भी हुए हैं। कितने सुबह से हम तकरीबन 98 बोट्स को भेज चुके हैं जो दोबारा अपनी राउंड्स लगा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये लोग बड़ी सुलह से, जो लोग एक आबादी के लोग हैं वो इकट्ठे जाते हैं पेयर्स में, जो ज़रा आबादियाँ दूर दूर हैं रास्ते में। कितने लोग अंदाज़न आपके ख्याल में महसूर होंगे पानी के अंदर? जो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं समझती हूँ काफ़ी लोग पानी के अंदर हैं और काफ़ी लोगों को निकाल भी लिया है। लाखों करोड़ों लोगों को डूबने से, मरने से निकाल लिया। कुछ आबादियाँ, उनका स्टेटस मुझे आपसे समझना है, जैसे दराबपुर से लेकर बस्ती हाफजा है और शीनी म्यानी, खान बेला, सजावलपुर, हाँ वो बिल्कुल बेल्ट के बस्ती सावन है, शाहपुर है, रटी हुई है। जो शीनी जुमाली, शीनी जनूबी हैं वो बिल्कुल रिवर बेड के पेट पे है और उस पर अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, और वो यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, जो शीनी जनूबी और शीनी शुमाली है। उन एरियाज़ में भी कोई है ऑपरेशन जी चल रहा है? जा रहा है, ये सब उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और उस पर बेड़े भी जा रहे हैं, बोट्स भी जा रही हैं, जो रेस्क्यू वालों की हैं, आर्मी की बोट्स बड़ी तादाद में जा रही हैं। तो इस वक्त सब मिलके सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, पुलिस के बेड़े, बस्ती लांग और दीगर इलाके उधर भी हुआ है ऑपरेशन शुरू? वो तो रात से इवैक्यूएशन शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने एक्सप्रेस, जो गिलानी एक्सप्रेस है, उसको ब्रीच करना था, तो उसकी इवैक्यूएशन अल्लाह ताला का शुक्र है वक्त पे हुई है। और उसको ब्रीच करने से जो जलालपुर सिटी में पानी, ये जो बंद आप देख रहे हैं सामने, 86M बंद इसको कहते हैं, ये बंद पूरा जो है पिछले 10 दिन में बनाया था, तब यहाँ पानी नहीं था। लेकिन आप देखें कि इतनी अच्छी एक्सपर्ट इरिगेशन की टीम, इंजीनियर्स यहाँ मौजूद हैं कि उन्होंने खुद ये बंद बनाया और उसकी वजह से जो सिटी है वो बची। जलालपुर जो आर्जी बंद है, वहाँ किनारे पे खड़े इसी तरह ही सैकड़ों लोग यारो मददगार हैं और गवर्नमेंट को भी इसका क्या नहीं। अभी आप यहाँ जाए ना आगे, तो बस्ती बहारा का जो बंद टूटा है खुद, वहाँ तकरीबन 2000 लोगों को टेंट, 2000 लोगों को खाने का बंदोबस्त, क्योंकि वो एकदम बंद में पानी में आ गए हैं, तो सारी टेंटेज प्रोवाइड की जा रही है। देखें इतना बड़ा स्केल है। मैं सारे प्राइवेट NGOs को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी कहूँगी कि वो लोग आएँ बाहर, क्योंकि इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के ये इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतना मैसिव स्केल पे जो अभी तक आप इंतजाम कर रहे हैं, इसका दायरा कितना बढ़ाने की मज़ीद ज़रूरत है और वो कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं? इस वक्त मैक्सिमम 4 हेलीज़, जो आपने शीरी म्यानी और शीरी जनूबी का, वो 4 हेलीज़ वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं जो स्टक लोग हैं। इस वक्त यहाँ 95 बोट्स पानी के अंदर हैं। इस वक्त यहाँ बेड़े पानी के अंदर है। प्राइवेट बोट्स जिनको पंजाब हुकूमत पे कर रही है, वो कोई चार्ज नहीं कर रही प्राइवेट बोट्स। तो जो ऑपरेशन है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस वक्त जारी है। हमने यहाँ तक के वज़ीर आला पंजाब कल आई थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स की जो ऊंचाई पे इस वक्त हैं, जहाँ से पानी निकल गया है, उनकी बोट्स को भी यहाँ शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, प्राइवेट बोट्स का जो पे करने वाला मामला है, वो बहुत सारा सर्वे हमने किया, वो शायद अभी तक सॉर्ट आउट हो नहीं सका। जो रिपोर्ट आती है ये लोग भी दे रहे हैं। हमारे पास जो प्राइवेट बोट यहाँ अरेस्ट हुए हैं लोग और अपनी निगरानी में चल रहे हैं, पुलिस के सिपाही कांस्टेबल हर बोट में साथ बैठा हुआ है। जिस हम बंद से आए हैं, आरजी बंद, ये पुलिस खड़ी है, इनको सोहेल साहब को बताते हैं। पुलिस के जा रहे बंदे, हमारी बात में यकीन करें। जो नहीं मैं ये नहीं कह रहा, फात भाई जो यहाँ बैठ के हम काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, आप उसका पता कर लें, वहाँ भी फौरन पुलिस मोबाइल भेजें, आप बता दें। तो ये कितना अरसा आप समझते हैं कि मजीद लग जाएगा? बहुत तवील आज रात तक और कल सुबह तक इस इवैक्यूएशन को कंप्लीट होना है इंशाल्लाह। और ये अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम नहीं यकीन से कह सकते कि कितना अंदाज़ा होगा, कितने लोग हैं, कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास जो अंदाज़ा है वो तकरीबन इस वक्त 11 से 12 हज़ार लोग हैं। कल 35 थे, जिसको काफ़ी तौर उस पर एवैक्यूएट कर लिया गया। लेकिन जब अंदर जाते हैं लोग, तो तब असल सूरत हाल पता चलती है। जो हमारे पास वायरलेस पे भी आ रही है, जो हमारे पास बोट्स जाती हैं उनसे डेटा आ रहा है, जो हमारे रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के इस वक्त वहाँ लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वो डेटा भी हमारे पास मुकम्मल आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शीणी मियानी मेरा घर है बहुत सिला पे, बाहर रुले हुए रिस्क वाले कस्ती नहीं लेते, मेहरबानी कर से कस्ती और भिजवाओ। छोटे छोटे बाल हैं, सारे सुबह के बैठे हुए हैं, 5 दिन से। मैं सर 7 और उतर रही हैं,
3 लोधरा से पहुंच रही हैं, बारी बारी सब जाएंगे। और ऑपरेशन कर रहे हैं। फात भाई सबसे बड़ा क्या हुआ है, ऐलानात बार बार किए गए और सब ये कहेंगे, इनके बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ पानी कभी नहीं आया और बार बार नोटिस किया गया, ऐलान किया गया कि आप खुदारा निकलें, तो इससे अब ऑपरेशन निगरानी खुद कर रहे हैं। इट्स बिन 10 डेज ही हम लोग यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खड़े हुए हैं और जब हमें ये पूरा मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया तो हम लोग यहाँ पर फौरी तौर पर इकट्ठे हुए और ये जो बंद जो है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम लोगों ने इकट्ठे ये 7 किलोमीटर का बनाया, जो कि अभी गिलानी जो एक्सप्रेस पे है वहाँ से हमने ब्रीच किया हुआ है और पानी यहाँ से निकल रहा है और इवैक्यूएशन आपके सामने एट इट्स फुल पेस है। आपकी क्या बात पूरी हो गई? मैं करूँ सर, टर्म बाय टर्म होगा फात। हाँ जी, बारी बारी होगा, लोग ना शोर में होगा। हाँ, ये कहाँ रजिस्टर्ड करवाएं खुद को? 2 घंटा तो यहीं हम मौके पे बैठे हैं, कोई रजिस्टर की जरूरत नहीं है, बोट्स आती जा रही हैं, बारी बारी सब अच्छा काम हो रहा है, बारी बारी जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सर मेहरबानी करो सर, पिछवाओ सर, ज़्यादा ले लें। आप बताएं बेटा। करूँ सर हमारे बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, हमारे बच्चे ज़ाया हो जाएंगे सर। सिलाम में 2 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे लाइन में बैठे हुए हैं। बस्ती जाफरों का तो यहाँ पे नाम भी नहीं है, कब से सुबह से बोल रहे हैं कि बस्ती जाफरों में बंदे फंसे हुए हैं, निकालने हैं, ये वो। मैम कोई नाम भी नहीं है। बस्ती जाफरा जी, कोई नाम भी नहीं है। मैडम बस्ती जाफरा का कह रहे हैं। बैठा हूँ, मेरे मैडम को बोल रहा हूँ कि बस्ती जाफरा। इधर बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे झूठ बोलोगे तो क्या फायदा होगा। मेरे पास आईडी कार्ड नंबर, कश्ती नंबर, ऑपरेटर नंबर है। सुबह 3 बजे का आगे मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुबह से मैं आया हूँ ना यहाँ पे, मैं 6 बजे की बैठी हूँ बेटा मेरे। धक्के देके पुलिस वाले कर देते हैं, बोलते हैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यार हमारे भी बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, 6 बड़े हैं, 22 अफराद हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं। सबके बच्चे मैं बैठी हूँ ना यहाँ, सुबह 6 बजे से बैठी हूँ। इंशाल्लाह ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। पूछे बताएं ये राजपुरी से इनको बताएं, इनको सुबह से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बारी बारी जा रहा है। बिल्कुल सुबह से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें जो ही बात कर रहे हैं वो गलत है। जैसे बारी बारी चल रहे हैं ना, सारे ही चल रहे हैं। दिया आपको एक बंदे ने भी धक्का दिया नहीं दिया ना आपको, पूरे प्रॉपर तरीके से खाना भी ना खाता है, पानी भी बार बार इवैक्यूएट कर रहे हैं। मगर परेशानी भी है ना, परेशानी भी है, इसलिए हमने सुननी है बात सबकी। 5 बजे से आई हुई है ये, और जिस हालत में बैठी है ऐसे ही बैठी हुई है, इधर उधर नहीं गई। पानी प्याज पानी रोटी हमें यहीं पे दे रही है, पानी भी मिल रहा है, खाना कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा। मजीद हालात भी दिखा रहे हैं जी आपको, हमारे साथ रहिए। ये आप लोग बाईपास रोड पे जाएं, मेन बाईपास पे, वहाँ देख लें लोगों ने अपने घर के बिस्तरों की चादरों से, चारपाइयों से और अपने आप के लिए उन्होंने छाँव का इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे पास खैमे नहीं हैं। हम जलालपुर वाले ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमें खैमे दिए जाएं, सरकारी खाना डिवाइड नहीं हो रहा, तकसीम नहीं हो रहा, सरकारी खाना मिल जाए, लोगों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी इज्जतें हैं, उनको महफूज किया जाए, क्योंकि लोग रोड के इमदाद के ऐन मुस्तहिक हैं, रोड के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आके बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए ये गुजारिशात है, हम दुनिया न्यूज़ के तवज्जो से ये गुजारिश करना चाहते हैं। पिछले 4 रातों से हम लोग सो नहीं सके, हम लोग शहर में पहरादारी का निज़ाम संभाला हुआ है, हमने इस शहर जलालपुर को बचाने के लिए दिन से रात एक किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ अगर इमदादी सरगर्मियाँ और इमदादी टीमें आ रही हैं तो उन बच्चियों को बाईपासों में जाएं, आप लोग मीडिया वाले, हम सारा दिन वहीं से होके आए हैं, उन लोगों को खाने के लिए दीजिए, उन लोगों को सर ढांपने के लिए खैमों का इंतज़ाम कीजिए, ताकि लोग आपको दुआएं दें इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल मरले में। आप सब दोस्त इस पंजाब गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे रेस्क्यू के मामलात में कश्तियाँ कम थी, कश्तियों को उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़े थोड़े इंतज़ामात रह गए हैं, जो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो इंतज़ामात अभी बाकी बचते हैं, उसमें हमारे साथ था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।